हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो एवरी मंडे डिवाइन लिख रहा हूँ मैं अपनी डिवाइन लिख रहा हूँ चैनल पे करती हूँ ट्विन फ्लेम्स की, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। उनकी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की वीकली एनर्जी चेक करती हूँ मैं, ठीक है। उनकी एसेंशन एनर्जीज क्या है, कितना हीलर सेंड कर चुके हैं और यूनियन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, ठीक है, फॉर 1 वीक्स एटलीस्ट। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसे कभी भी देखें और कितने भी टाइमलाइन के लिए, अगर आपसे जितने भी टाइमलाइन के लिए, जितने भी डेज आवर्स मंथ में के लिए कंसिडर हो रही है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही फिट करना अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस केस से, राइट। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती है वैसे भी ये, ठीक है, तो हर कोई देख सकता है और इसमें जेंडर और एज तो मैटर करता ही नहीं, ठीक। तो पोलैरिटीज़ होती है क्योंकि वैसे भी ट्विन फ्लेम सोल्स डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन की पोलैरिटी जो आपकी सोल में होती है और आपको उसको हील अवेकन अलाइन करके यूनिवर्स से अलाइनमेंट करना होता है, देन आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाता है। और इस 3D में यूनियन के लिए तो आपको 3D में ही प्रयास करने पड़ते हैं, अप्रोच करना पड़ता है अपने DMDF को, राइट। और इसके अलावा आपको फोकस करना पड़ता है अपने हीलिंग पे, ठीक है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, राइट। अपना चक्रास को ओपन करना होता है, चक्रास को हील बैलेंस करना होता है, राइट। या चलिए, लेसन लर्न करने होते हैं, सोल मिशन करना होता है, राइट। तो हर एक जेंडर ज़ोडिएक एज ग्रुप वाले देख सकते हो आप ट्विन फ्लेम के अपने जिस भी प्रोसेस पे हो, जिस भी स्टेज पे हो, उस स्टेज को, उस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आप इनिशियल स्टेज पे अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के हील हो, असेंडेड हो, यूनियन में हो, सेपरेशन में हो, वट एवर। चलिए, अपने DM या DF पे फोकस कीजिए, खुद की एनर्जीज पे भी फोकस कीजिए, एंजल्स से प्रे कीजिए। मैं डिवाइन मास्कुलिन्स की अभी एनर्जीज चेक करूँगी, देन डिवाइन फेमिनिन्स की एंजल्स, कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज दिस वीक क्या रहने वाली है, डिवाइन मास्कुलिन्स की, कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज दिस वीक क्या रहने वाली है, एंजल्स दिस वीक, कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज। मैडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन स्पाइसेस हो सकते हैं डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। luck is on your side, believe love into the situation। तो कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की बात करें, उनके सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, असेंशन लेवल पे वो कितना असेंड हील होने वाले हैं। कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन 1 वीक की एनर्जीज क्या रहने वाली है, एटलीस्ट अभी से 1 हफ्ते की एनर्जीज डिवाइन मास्कुलिन्स की क्या रहने वाली हैं। देखो, डिवाइन मास्कुलिन्स अभी तक अगर मेडिटेट नहीं करते थे, मेडिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जिनको अवेकनिंग नहीं थी उनको अवेकनिंग हो जाएगी कि वो एक सोल प्रोसेस में डिवाइन मैस्कुलिन है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, राइट। या और जितने अवेकन है और मेडिटेट नहीं करते थे, तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं समहाउ किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन स्टार्ट कर देंगे। मेडिटेट करते हो तो आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे, हील कर रहे हो तो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। और स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इंट्यूशंस बढ़ रहा है आप लोगों का, ठीक है। हार्ट चक्रा की जिनकी ब्लॉकेजेस थी, जिन मैस्कुलिन्स की हार्ट चक्रा रिलेटेड स्पेशली, वो ब्लॉकेजेस भी हील हो रही है, राइट। स्पाइसेस यानी वाटर साइन इमोशंस को इंडिकेट करता है, इमोशंस हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो हार्ट चक्रा हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस थी अगर डिवाइन मास्कुलिन्स की, तो वो ब्लॉकेजेस भी हील होगी। इमोशनल कोई टर्मोइल, पेन, ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, ठीक है, कोई स्टक्ड इमोशंस थे जिसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे, गुस्से का, पेन का, डाउट का, फियर का, गिल्ट का, तो वो चीज़ें रिलीज होकर के डिवाइन मैस्कुलिन्स की हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, एंड जिससे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, डिवाइन लव की तरफ बढ़ पाएंगे, राइट। या लक इज ऑन योर साइड, सैजिटेरियस हो सकते हैं कुछ, DMDF या एक्वेरियस हो सकते हैं, राइट, या जेमिनाई भी हो सकते हैं। टेक हाउ इट्स रेजोनेट, न्यू मून पे किसी का बर्थ हुआ हो, या न्यू मून पे किसी की अवेकनिंग हुई हो, यूनियन हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, न्यू मून सिग्निफिकेंट है। और अपकमिंग न्यू मून, ठीक है, अपकमिंग न्यू मून कब है, आई थिंक 17-16 या 17 को होगा, 17 समथिंग, तब तक आपके लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ शिफ्ट होंगे आपकी एनर्जीज में, कुछ मेजर शिफ्ट आपकी, ठीक है, फेवर में। डिवाइन मैस्कुलिन्स की कहीं ना कहीं कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रही है मैस्कुलिन्स की। लक इज ऑन योर साइड, राइट। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर ब्लॉकेजेस थी जिन मैस्कुलिन्स की, सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं हील हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, जिससे कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स ईगो की एनर्जी से, अटैचमेंट की, गुस्से की, पेन की एनर्जी से, या
लो सेल्फ स्टीम की एनर्जी से डील करते थे। मटेरियलिस्टिक उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज। तो ठीक है, वो स्टेबल हो जाएंगे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। ठीक है, करियर, जॉब, रिलेशन वाइज और अननेसेसरी अटैचमेंट्स, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की कहीं ना कहीं कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो रही है। ठीक है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, कहीं ना कहीं क्राउन चक्र भी एक्टिवेशन पे, डिवाइन मैस्कुलेंस का। डिवाइन मैस्कुलेंस का क्राउन चक्र इस टाइम पे एक्टिवेशन पे है, हार्ट चक्र एक्टिवेशन पे और सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन पे है। तो आपको अपने इन 3 चक्र पे खास करके ध्यान देना है। ठीक है, और एक थर्ड आए। ठीक है, ये 4 चक्र, इस पे आप इसको मेडिटेट कीजिए, इन 4 चक्रास पे, और हील करने और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपने ये 4 चक्र, जिससे कि अगर आपका क्राउन और थर्ड आए ओपन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो उससे क्या है, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आप डिवाइन से अलाइनमेंट फील करोगे, डिवाइन की गाइडेंस को, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज को रिसीव कर पाओगे। डिवाइन आपसे जिस भी वे में कनेक्ट होना होती है, आपको गाइड करती है, आपको एडवाइस करते हैं डिवाइन। ठीक है, आपके ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू, आपकी खुद की सेंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, तो आप उसको इजिली ग्रैप्स कर पाएंगे कि डिवाइन आपसे को किस तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, या डिवाइन किस वे में आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, क्या सोल्यूशन आपको, ठीक है, डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, किस तरफ बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये शिफ्ट हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में, राइट, या डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में द आंसर यू नीड आर कमिंग, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर कंफ्यूजन की एनर्जीज में रहते थे, अगर उनको कंफ्यूजन थी, जितने डिवाइन मैस्कुलिन इनिशियल स्टेज पे थे, उनको कंफ्यूजन थी कि क्या वो किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, या क्या ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी उनकी दूर हो जाएगी, उनकी, क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ जाने वाली है उनकी। ठीक है, अवेकनिंग हो जाने वाली है। और जितने मैस्कुलिन अवेकन थे और कंफ्यूज रहते थे कि ठीक है, कि ये मेरा यूनियन पॉसिबल है या नहीं है, कार्मिक सैंड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, अपनी यूनियन को लेके, हीलिंग को लेकर के, वट एवर, तो वो चीज़ें भी आपके लिए यूनिवर्स की साइड से रिवील कर दी जाएगी, अनफोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन दे दिए, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूनिवर्स की साइड से, जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, आंसर की फॉर्म में चाहिए, इंट्यूशंस की फॉर्म में चाहिए, कोई सोर्सेज रिसोर्सेज की फॉर्म में चाहिए, हीलिंग की फॉर्म में चाहिए, वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। और हीलिंग तो डेफिनेटली हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, आप ये 4 चक्र हील कर सकते हो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी से, मैंने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन हील करे या फेमिनिन, ठीक है, वो मिरर सोल ही होते हैं, तो दोनों हील होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हील करेंगे तो फेमिनिन हील होगी, फेमिनिन हील करेंगे तो मैस्कुलिन हील होगी। तो अगर आप फेमिनिन देख रहे हैं तो हील कर सकते हैं अपने मैस्कुलिन के लिए, और मैस्कुलिन देख रहे हैं तो वो खुद के लिए भी हील कर सकते हैं अपना क्राउन चक्र, थर्ड आई, हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र। जिनको बहुत ज़्यादा इस अर्थ पे ना एक्शन लेने में डर लगता है, कोई चीज़ें रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है या डर लगता है, तो उस कंडीशन में वो मैस्कुलिन्स या वो फेमिनिन्स, राइट, या स्टेबिलिटी नहीं है करियर वाइज, रिलेशन वाइज, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, करेज नहीं है, तो वो फेमिनिन्स, वो मैस्कुलिन्स, रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र तो डेफिनेटली हिल कीजिए। ठीक है, चलिए, उसके लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, चक्र 7 चक्र मेडिटेशंस कर सकते हैं, रेकी हीलिंग कर सकते हैं, राइट, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इसके ब्रेसलेट्स भी आती है, रॉ फॉर्म में भी है, तो इस तरीके से क्रिस्टल से आप हीलिंग कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 7 चक्र एक्टिवेशन मंत्रास भी होते हैं, वो आप चैंट कर सकते हैं, राइट, या इन चक्रास से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करके भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, या पर्टिकुलर रिलेटेड चक्रास के से रिलेटेड कपड़े पहन सकते हैं। जैसे रूट चक्रा को इंडिकेट करता है रेड कलर, तो रेड कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, या फूड रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हार्ट चक्रा को ग्रीन कलर इंडिकेट करता है, तो ग्रीन कलर के फूड खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए। पर्पल या वाइट, आपके क्राउन चक्रा को इंडिकेट करता है, तो पर्पल कलर पहनिए ज़्यादा से ज़्यादा, या उस कलर के फूड खाइए, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो जाएगा। इंडिगो कलर होता है, ब्लू कलर, ठीक है, वो आपके थ्रॉट चक्र, थर्ड आई को भी, ठीक है, हील करता है, एक्टिवेशन में लाते हैं। तो ये कलर के फूड या कपड़े खा सकते हैं, या कपड़े पहन सकते हैं इस कलर के। और येलो कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेशन में होगा। इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में। सिट्रीन आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन करना है। ये ग्रीन एवेंचुअस हार्ट चक्र के लिए, रोज क्वार्ट्ज भी हार्ट चक्र के लिए। एमेथिस्ट है क्रिस्टल, एमेथिस्ट ब्रेसलेट, उससे आप, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट वो आपके एक्टिवेशन करेगा क्राउन चक्र को, राइट। चलिए, डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या रहने वाली हैं जस्ट दिस वीक, कलेक्टिव फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं इस वीक, ये वीक में क्या रहेंगे डिवाइन फेमिनिन्स की। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम,
वैक्सिंग मून ही है ना, मून घट रहा है ना अभी, और न्यू मून पे बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोड राहु, राइट, वर्क थ्रू योर फियर्स। स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। राहु आपकी बर्थ चार्ट में ठीक है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और नॉर्थ फर्स्ट हाउस में हो सकता है आपके राहु, या 7th हाउस में हो सकता है राहु, 4th हाउस में हो सकता है कुछ भी बस के राहु, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आप लोगों का, या स्कॉर्पियो और राहु की वो भी हो, कंजक्शन हो आपके बर्थ चार्ट में। टेक हाउ इट्स रेजोनेट, राइट। फिर डिवाइन फेमिनिन्स की न्यू मून इन इक्लिप्स, न्यू मून इक्लिप्स, ठीक है। ये पास्ट में जो इक्लिप्स पड़ा था अभी मार्च में, इक्लिप्स था ना, मार्च में था, फरवरी में था, सोलर इक्लिप्स भी था, मून इक्लिप्स भी था, तब से डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज ना कहीं शिफ्ट हो रही है, ठीक है, बेटर वे में ही हो रही है। ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन्स की, और अब 1 या 2 महीने बाद काफ़ी हद तक शिफ्ट कर चुकी है डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन्स की एनर्जीज, ब्लॉकेजेस काफ़ी हद तक रिलीज हो चुकी है। और न्यू मून जब भी होगा ना, ठीक है, न्यू मून इस ये मंथ का भी न्यू मून, और न्यू मून, ठीक है, ये मंथ का स्पेशली, तो आप लोगों की उसमें भी आप एक बेटर शिफ्ट देखोगे, महसूस करोगे अपनी एनर्जीज में, राइट। द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स के ना इमोशनल अगर कोई ट्रॉमास थे, ठीक है, तो वो ना इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल पेन, इमोशनल ब्लॉकेजेस हील हो रही है, ठीक, डिवाइन फेमिनिन्स की भी। और डिवाइन फेमिनिन्स को अगर इरेशनल फियर थे, डाउट थे, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, डिवाइन की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, राइट। फ्यूचर को लेकर के इंडिसाइसिव रहती थी, या फ्यूचर का उनको हमेशा से एक अननोन फियर लगा रहता था फ्यूचर को लेकर के, या पास करंट की चीज़ों को भी लेकर के, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर का के बारे में सोचना, नॉर्थ नोड राहु, फ्यूचर को सोच करके बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जीज में, डाउट की एनर्जीज से डील कर रही थी। तो ऐसा है ना, वो क्यों हो रहा था कि कहीं ना कहीं क्राउन चक्र, थर्ड आई की ब्लॉकेजेस थी कुछ फेमिनिन्स की, जितनी स्पेशली इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी हीलिंग स्टेज पे हैं उन कलेक्टिव फेमिनिन्स को। तो वो चीज़ें क्या है ना, ठीक है, और कभी कभी हील भी होते हैं, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है सर्कमस्टेंसेस कि कभी कभी आप ऐसी एनर्जी से डील करने लगते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस आपके लिए ऐसी होती हैं कि आपके लिए ब्लॉकेजेस, डाउट या फियर क्रिएट कर देती है। तो ठीक है, आप हील भी हैं, तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी कि ये चीज़ आपको हॉन्ट करे। तो अगर हील फेमिनिन पे, तो कुछ टाइम के लिए आपको हॉन्ट करती होगी हील फेमिनिन्स को भी, ये डाउट की एनर्जीज, फ्यूचर को लेकर के फियर, डाउट, इरेशनल फियर, इनडिसाइसिव मोड, और डिवाइन की सिंक्रोनिसिटीज पे नहीं बिलीव कर पाना, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फ्यूचर की कब में अगर आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं तो उसके बारे में सोचना, कब मैनिफेस्ट होगा, या फ्यूचर में कुछ ठीक है, आप जैसा चाह रहे हो वो चीज़ें होगी भी या नहीं होगी, या फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा, ठीक है, या अभी क्या करना है आपको, किस तरफ बढ़ना है जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा इरेशनल फियर। तो ऐसा कि ये वीक में ना डिवाइन फेमिनिन्स का क्राउन चक्र एंड थर्ड आई डिवाइन फेमिनिन्स का भी एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड आई और क्राउन चक्र की ब्लॉकेजेस रिलीज हो जा रही हैं, जिससे कि ये इरेशनल फियर्स, ठीक है, और डाउट की एनर्जी से डील करना, फियर की एनर्जी से डील करना, ठीक है, और इंडिसाइसिव रहना, डिवाइन अपनी खुद की इंट्यूशंस पे ट्रस्ट ना करना, डिवाइन की से अलाइन ना फील कर पाना, या डिवाइन की लाइन भी हो तो डिवाइन की गाइडेंस या एडवाइस जो आपको मिल रही है एज अ सिंक्रोसिटीज के फॉर्म में, ठीक है, या इंट्यूशन ड्रीम्स की फॉर्म में, उस पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे, तो आप बिलीव कर पाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इन योर एनर्जी, ठीक है। स्टक्ड इमोशंस, स्टक्ड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगी आपके माइंडसेट से भी, आपके क्राउन और थर्ड आई चक्रा से भी, एंड आपके हार्ट चक्रा से भी स्पेशली, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आपको ये 3 चक्र आपके लिए इंडिकेट हुए हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स को क्राउन चक्रा, थर्ड आई ज़्यादा एक्टिवेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि डिवाइन मैस्कुलिन की भी वो एक्टिवेशन हो सके, और आप लोग, ठीक है, डिवाइन से अलाइन हो सके, और डिवाइन आपको जिस तरह बढ़ाना चाह रही है आप लोग बढ़ सके, अपनी यूनियन पे ट्रस्ट कर सकें, ठीक है, अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर सके, ठीक, या डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें आप लोग, ठीक, और कॉन्फिडेंट होकर के फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें, ठीक। वर्क थ्रू योर फियर्स स्कॉर्पियो, अगर आपको फियर था, ठीक है, अननोन फियर, या फिर इस अर्थ पे कोई फियर, किसी चीज़ का लॉस हो जाने का डर, छूट जाने का डर,
रिजेक्शन का डर, डिसीट का डर, बिट्रेयल का डर, लॉस का डर, कोई चीज़ों को अचीव ना करने का डर, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी ना हील हो रही हैं इस टाइम पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट करेंगे, फील करेंगे अपनी एनर्जीज में। द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। स्टक एनर्जीज रिलीज हो रही है आपके क्राउन चक्रा से, थर्ड आई से, और ये रूट चक्रा से, ठीक है। और हार्ट चक्रा की भी अगर कुछ फैमिनेंस को ब्लॉकेज थे तो वो भी हील हो जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने चक्रास तो बता ही दिए, मैस्कॉन्स की एनर्जीज में भी वही चक्रा, ठीक है, इंडिकेट हुआ आपके लिए भी कि थर्ड आई क्राउन चक्रा और रूट चक्रा सोल, ठीक है। रूट चक्रा, ये चक्रा सील करी है फेमिनस, और मैस्कुलिन्स के लिए हार्ट चक्रा भी है और सोलर प्लेक्सस भी है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा मैस्कुलिन एनर्जीज को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जीज उनकी बैलेंस नहीं है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जीज में है बहुत से मैस्कुलिन, ठीक है। तो उनको डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होना, हील होना जरूरी है, राइट या। तो ये चक्र आप लोग हील कीजिए। हील कैसे करना है मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं हीलिंग के, ठीक है। वीडियो को गौर ध्यान से देख लेना, मैंने कैसे हील करना, ठीक है, सब बता दिया इसमें, ठीक है। चलिए, तो पावरफुल चेंज हो रहे हैं डिवाइन फेमिनेंस की भी एनर्जीज में, स्टक्ड एनर्जीज रिलीज हो जा रही है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनेंस की भी एनर्जीज से, राइट। डाउट की एनर्जी, फियर की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के डाउट करना, या ठीक है फ्यूचर के बारे में, एक अननोन फ्यूचर, फियर अबाउट फ्यूचर, या फ्यूचर की तरफ ना बढ़ पाना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, पास्ट में कुछ घटनाएं हुई हैं आपकी लाइफ में तो, ठीक है, कुछ अननेसेसरी अनवांटेड, ठीक है, पेनफुल अगर कुछ ऐसा रहा इंसिडेंट, उसके बारे में बार बार अगर आप सोचते थे तो, और वो चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो थॉट, वो पेन, वो फियर, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, पास्ट में कोई लॉसेस हुए हैं, पेन मिला है, बिट्रेयल मिला है, वट एवर, वो रिलीज़ हो जाएगा फेमिनेंस, ठीक है या। और ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट, और पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है इतना, ठीक है। करंट में प्रेजेंट में जीना आपको, और फ्यूचर, ठीक है, आपको अगर करंट में जिस तरफ बढ़ने की गाइडेंस है उस तरफ बढ़ोगे ना, सिंक्रोनिसिटीज आपको रिसीव हो रही है, या इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रही है, तो उस तरफ बढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, अभी मुझे गाइड बोलने में बहुत ही ज़्यादा वो होता है, क्योंकि पहले मेरा चैनल था, ठीक है, डिवाइनली ग्रो, मैं इसी चैनल पे गाइड करती थी, और कुछ लोगों ने बाद में कोई ऐसा डिवाइनली गाइडेड, ये गाइडेड, वो टैरो अपना चैनल बना लिया, उसके बाद से, ठीक है, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड करना, लोगों ने ऐसा, उन चैनल्स ने स्टार्ट कर दिया कि वो मैं उनके चैनल, वो नहीं है, मैं हूँ, मतलब मेरे चैनल है वो, तो ऐसे नहीं है, मेरा चैनल डिवाइनली ग्रो है, और ये मैं इस पर गाइड एडवाइस, ठीक है, बहुत टाइम से कर रही हूँ, ठीक है या। चलिए, तो कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, ठीक है, डिवाइनली ग्रो में, या किसी डिवाइनली गाइडेड, या डिवाइन टैरो, या फलाना टैरो, या टैरो विद ये, टैरो विद वो, ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, उनको अपने तरीके से करने दीजिए लोगों को काम, ठीक है, मैं अपने तरीके से करती हूँ, ठीक, मैं इंट्यूशन बेस्ड करती हूँ, मैं किसी के डिटेल बेस्ड गाइड वो नहीं करती, ठीक है, कोई किसी के एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी के बेस पे लोगों की रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। इंट्यूशन जिसके लिए जिस टाइम पे कलेक्टिव के लिए है मुझे, वो मैं आपको कन्वे कर देती हूँ रीडिंग के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर जगह क्या करें, कंपटीशन है, हर काम में कंपटीशन है, एनिमीज हैं, हेटर्स है, हर कोई भी चीज़ सेफ नहीं है भाई गॉड। चलिए, कोई बात नहीं, छोड़िए, ये तो हो गई प्रोफेशनल चीज़ें। आप टैरो पे ध्यान दीजिए, रीडिंग पे। चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है इस वीक, इंडिविजुअल एनर्जीज मैस्कुलिन की, डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनेंस की टुवर्ड्स, डिवाइन फेमिनेंस के टुवर्ड्स क्या रहने वाले एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज। सो वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन बिफोर, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। जितने मैस्कुलिन्स को ना अगर कन्फ्यूज, मतलब अवेकनिंग नहीं थी, अवेकनिंग हो जाएगी कि वो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में, कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। और कन्फर्मेशन नहीं थी जिन मैस्कुलिन्स को कि आप ही उनके काउंटर पैड हो, उनकी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि जी आप ही उनके काउंटर पैड हो, और आपसे यूनियन सही रहेगा, ठीक है। और यूनियन को लेकर कंफ्यूज रहते थे, चूज करने को लेकर के कंफ्यूज रहते थे, तो ये जितने मैस्कुलिन्स, उनकी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि आपको ही चुनना है, क्योंकि आप उनके पास लाइफ सोलमेट हो, ट्विन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, यस दिस इज योर सोलमेट, ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम, ठीक है, सोलमेट या। आपके मैस्कुलेंस को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है ना, ये स्पिरिचुअल लेवल पे,
तो वो ये आपके लिए करेंगे, बिना प्रैक्टिकल है उनकी एनर्जीज अफेक्ट हो रही है ना, फिर उससे हील हो रही है, सेंड हो रही है, तो आपकी देखो उनको रिकॉग्निशन हो रही है और आपको लेकर के कंफ्यूज रहते थे, तो आप कॉन्फिडेंट हो रहे कि यार दिस इज माय सोलमेट, दिस इज माय ट्विन फ्लेम, एंड आई नो हिम और आई नो हर बिफोर इवन द दिस लाइफ टाइम, मतलब इस लाइफ टाइम से भी पहले से जानते, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल सोलमेट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रिलेशन आपका, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में हो, तो ये चीज़ें उनको अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है, या और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर आपको लेकर के चूज़ नहीं कर पाते थे कि ये यूनियन चूज़ करना है या लाइफ में कार्मिक में स्टक है या कार्मिक में स्टक थे उसकी वजह से कंफ्यूज रहते थे, तो वो कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी, ठीक है, फ्री योर सेल्फ, अब इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है, क्या है ना आपकी तरफ उनकी एनर्जीज क्या है, अगर आप लोगों की तरफ वो उनको कोई चीज़ें कंट्रोल करी थी, उनके फियर है, डाउट है, ईगो है, अटैचमेंट है, मेटलिस्टिक कोई अटैचमेंट है कार्मिक सिचुएशन से या कार्मिक रिलेशन से, उससे वो फ्री होंगे और अपनी डाउट फियर की एनर्जी से भी रिलीज होकर के कन्फ्यूजन की एनर्जी से रिलीज करेंगे, ठीक है, और रिलीज होगी वो एनर्जीज और वो श्योर होते जाएंगे कि ये आप उनके पास लाइफ ट्विन फ्लेम और वो एक, ठीक है, सोल कनेक्शन में, और आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनकी डीएम हो, डीएफ हो, ठीक है, और आपको ही चूज़ करना है अब, और कार्मिक सिचुएशन से, रिलेशन से, पैटर्न से उनको फ्री होना है, क्योंकि जब तक वो फ्री नहीं होंगे, असेंड नहीं होंगे, हील नहीं होंगे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता, ये चीज़ें उनको अवेयरनेस में हो जाने वाली हैं, ठीक है, तो आपके लिए, ठीक है, यूनियन के लिए वो प्रयास करेंगे अपनी माइंडसेट की, इमोशंस की, एनर्जीज की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, और किसी कार्मिक सिचुएशन रिलेशन में है तो वहाँ से वो खुद को एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी वो स्टक फील कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की क्या है एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ क्या रहने वाली है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, मिरर कर रहे हो आप लोग, आपको भी अवेकनिंग है, 1111 नंबर अगर आपको रिसीव हो रहा है ना, तो ये कन्फर्मेशन है, 222 333 555, ठीक है, ये कोई भी मिरर नंबर आपको, ठीक है, 1001 1010 1221, ठीक है, 1331, इस तरह के कोई भी नंबर, 414, तो आप मिरर कर रहे हो ब्रह्मांड से भी, यूनिवर्स से भी, और अपने काउंटर पार्ट से भी, सो बैलेंस रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए, अभी आप अलाइनमेंट की एनर्जीज में हो तो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और बैलेंस रहिए, हील कीजिए, और बैलेंस हो जाने वाले हो ये वीक में। और देखो अगर पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कॉलिंग इन योर सोलमेट, जितने फैमिलीज वेडिंग अपने काउंटर पार्ट से, जिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग, ठीक है, जितने लोग एंगेजमेंट वेडिंग मैनिफेस्ट करो इस अर्थ पे अपने काउंटर पार्ट से, वो चीज़ें, ठीक है, मे बी फ्रूशन पे भी आ जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए या मैरिज फिक्स हो जाए, यूनियन हो जाए, होगा इस टाइम पे यूनियन भी होगा, ठीक है, आप चाह रहे हो, ये आपकी एनर्जीज, अभी मैं यूनियन की एनर्जीज भी चेक करूंगी आपकी क्या है, ये मैं फेमिनिन्स की एनर्जीज, फेमिनिन्स तो मैनिफेस्ट कर रही हैं और करने भी वाली हैं, ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा करने वाली हैं, प्रेयर्स, हीलिंग, इसके लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स को अवेकनिंग तो है कि आप सोल कनेक्शन में है, ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल सोल है, लेकिन क्या है ना, आप मैनिफेस्ट भी कर रही है, आप फेमिनिन्स, कुछ फेमिनिन्स तो मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन डाउट करती हैं फ्यूचर को लेकर के कि क्या ये चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल है या नहीं है भी या नहीं, ये चीज़ें आप डाउट करती हो ना, इसलिए ये इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जा रही है, इसलिए इजिली मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, बिना डाउट के मैनिफेस्ट करो, बिना डर फियर के, ठीक है, कार्मिक कोई सिचुएशन है ना आपके मैस्कुलिन की लाइफ में, ठीक है, तो कार्मिक्स कोई रिलेशन है मैस्कुलिन अगर जिनके ट्रैप है, तो वो रिलेशन भूल जाओ, आपको मैनिफेस्ट करना, आप मैनिफेस्ट करो अपने लिए यूनियन वेडिंग अपने काउंटर पार्ट से, वो होगा, ब्लॉकेजेस खुद यूनिवर्स एंड करेंगी, ठीक है, और आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस रखना है, ठीक है, और आप ये करने भी वाले हो, ठीक है, अगर या गिव अ रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप चाहोगे कि इसके लिए आप, ठीक है, एफर्ट्स करो, चाहे वो आपको खुद को ही विजुअलाइजेशन करना है, मैनिफेस्टेशंस करना है, खुद को हील करना है, अपने कनेक्शन को हील करना है, इनको एक चांस देना है, इनकी तरफ लिप ऑफ फेथ लेना है, या इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, आप डेफिनेटली गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस तो देने वाले हो, एक चांस लेने वाले हो इनकी तरफ, और आप लोग, ठीक है, पास्ट से मैनिफेस्ट, कुछ फैमिली तो पहले से मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन ना डाउट में है कि क्या ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी भी या नहीं होंगी, क्या वो चीज़, क्या वो राइट मैनिफेस्ट कर रही है, क्या उनको अपना मैस्कुलिन मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये राइट चॉइस है उनके लिए या नहीं है, तो ठीक है, ये कन्फ्यूजन थी, तो ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों की एंड हो जा रही है, ठीक है, और जितनी फैमिलीज ये सोचती थी कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, तो उनकी वो कन्फ्यूजन भी एंड हो जाएगी, और आप कॉन्फिडेंटली आपको, ठीक है, मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपको भी अवेकनिंग हो जाएगी, या दिस इज योर सोलमेट, कॉलिंग योर सोलमेट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, अपनी चक्रा मेडिटेशन के लिए एक और टूल्स है, अब अगर आपको अपना हीलिंग करना है आपको, ठीक है, या चक्रा आपको हील करना है, खुद को हील करना है, तो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू भी कर सकते हो,
हीलिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो कि मैं हील हो रही हूँ, मेरी सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है। मेडिटेशन मोड पे बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, ठीक है। कोई भी ट्रॉमा है, फियर है, डाउट है, ठीक है, वो चीज़ें। और एफर्मेशंस के थ्रू भी, आई एम हील्ड, आई अचीव माई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऐसा भी आप एफर्म कर सकती हैं इस तरीके से, ठीक है, एफर्म कर सकती है। आई एम मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हील्ड, ठीक है, ये हीलिंग के लिए कर सकती है आप इस तरीके की अफर्मेशन। एंड आई अचीव्ड माई वेडिंग विद माई ट्विन फ्लेम, आई अचीव माई यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम, आई अचीव माई हारमोनियस फॉर एवर यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम। ऐसा मैनिफेस्ट कर सकती है अपनी यूनियन वेडिंग अचीव करने के लिए। तो ये करिए आप, ये आपके लिए गाइड, ठीक है, मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ, ठीक, इससे आपका हेल्प हो जाएगा और ज़्यादा इजी हो जाएगा मीन्स, ठीक है। तो ये करना है आपको। और आप मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ये मुझे करती भी लग रही है कि अफर्मेशन कर रही है, बहुत करने वाली है। नहीं करती थी पास में अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, या ट्रस्ट नहीं कर रही थी, एक चांस नहीं दे रही थी, तो एक चांस या लिपो फेथ नहीं ले रही थी मैस्कुलेंस की तरफ, तो लिपो फेथ लेने वाली है, मैस्कुलेंस की तरफ एक्शन लेने वाली है, या ठीक है, या मैस्कुलेंस की तरफ से रिसीव हो रहा था, तो अगर रिसीव नहीं कर रही थी तो उनको एक चांस देने वाली है, रिसीव करने वाली है मैस्कुलेंस की साइड से एक्शन। और मैनिफेस्ट कर नहीं कर पा रही थी, मतलब मैनिफेस्ट कर रही थी, जितनी फैमिलीज और ट्रस्ट नहीं था तो अब ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट करेंगी। और जितनी फैमिलीज कंफ्यूज थी कि क्या इसी बंदे को मैनिफेस्ट करना है, तो ठीक है, हाँ जी, इसी बंदे को मैनिफेस्ट करना है, ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट करने भी वाले हो इनसे अपना यूनियन, वेडिंग, इस रिलेशन में, ठीक है, एक चांस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रोमांस, पैशन, सब कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो आप। और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही है, पास्ट से मैनिफेस्ट करो ना जिनकी, उनकी अभी उनकी तो ठीक है फुलफिलमेंट पे भी है समाओ। यूनियन की क्या एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन फैमिनेंस और मैस्कुलेंस की दिस वीक, इनकी म्यूचुअल एनर्जीज, यूनियन की एनर्जीज, म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ देयर यूनियन, DMDF की यूनियन की एनर्जीज दिस वीक क्या रहने वाली है। और देखो, अगर कोई कार्मिक वगैरह, कार्मिक सिचुएशन में जिनके मास को कार्मिक से एंगेज है या मैरिड है या कार्मिक रिलेशन में है या पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे, तो अगर उस वजह से अगर आप लोग कंफ्यूज रहती थी, तो देखो आप अपनी कंफ्यूजन को परे करके आप तो बस मैनिफेस्ट करने वाली हो, और आपको करना भी यही है, और अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट्स करने वाली हो, और आपको करना भी यही है, और उसके लिए आप खुद को भी हील करने वाली हो, और आपको करना भी यही है, ठीक है। या रिलेशनशिप की एनर्जीज में अगर आपकी यूनियन की एनर्जीज इस वीक की अनफोल्ड करूँ आप लोगों के लिए कि क्या रहने वाली है DM और DF की यूनियन की एनर्जीज दिस वीक। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एंड इधर से है एक्सप्रेस योर लव, एंड इधर से है प्लेफुलनेस, राइट, राइट। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग खुद से ये चीज़ें कर रहे थे फेमिनेंस की या मैस्कुलेंस कंट्रोल करने की, कि अभी मैनिफेस्ट हो जाए, इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाए, और हील नहीं कर रहे थे, बस एक्शन लेना, कुछ फेमिनेंस या मैस्कुलेंस तो एक्शन ही नहीं ले रहे थे, कुछ फेमिनेंस मैस्कुलेंस बस एक्शन तो ले रहे थे प्रैक्टिकल वे में, लेकिन हील नहीं कर रहे थे, तो हील एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस तो बनी हुई थी, ठीक है, या चाह रहे थे बस मैनिफेस्ट हो जाए, और और उसको, या डाउट में थे मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, सरेंडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्या है ना, ब्लॉकेज बढ़ रही थी, तो ये कंट्रोल इस तरीके से था, तो वो कंट्रोल रिलीज कर दोगे आप लोग, ये इस तरीके का। और अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे मैस्कुलिन या फेमिनिन की तरफ ना बढ़ने देने से, तो ठीक है, वो अपने आप खुद का भी कंट्रोल रिलीज करोगे, और अपने यूनियन की तरफ बढ़ोगे, उसकी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ोगे, अपने DMDF की तरफ बढ़ोगे आप, ठीक है। DMDF की तरफ बढ़ेंगे, DF DM की तरफ बढ़ेंगी। और कोई किसी कार्मिक सिचुएशन पैटर्न्स में अगर से कंट्रोल थे कि खुद का ही डाउट, फियर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, मैस्कुलिन फेमिनिन का पेन है, ठीक है, सोरो है, ग्रीफ है, तो उसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ऐसी एनर्जीज भी रिलीज होगी आप लोगों की माइंडसेट से, इमोशन से, ब्लॉकेजेस, चक्रास से, ठीक है। एंड अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस ने कंट्रोल किया हुआ था, किसी के कार्मिक पेरेंट्स हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन के, या कोई कार्मिक जॉब सिचुएशन है, स्टडी सिचुएशन है, कार्मिक लोग हैं या कार्मिक रिलेशन में स्टक थे, ठीक है, मैस्कुलिन स्पेशली या फेमिनिन, तो ठीक है, वो उस वो और वो सिचुएशन उनको कंट्रोल कर रही थी, वो कार्मिक रिलेशन उनको कंट्रोल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल भी रिलीज करेंगे, मीन्स कार्मिक रिलेशन सिचुएशन को डिवाइन फैमिली मैस्को अगर अपनी अपनी साइड से तो डेफिनेटली एंड करने की कोशिश करेंगे, जिनकी साइड से भी ये कार्मिक है सिचुएशन, रिलेशन, ठीक है। या और ये रिलेशन पे फोकस करेंगे, ये रिलेशन के लिए, अपने ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये वीक में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, और आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो जाने वाली है, रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि ठीक है, ऐसा डर की एनर्जीज, गुस्से, अटैचमेंट, फियर की एनर्जी से, पेन की एनर्जी से सोच के कोई फायदा नहीं है डील करके, ठीक है। तो आप लोग होपफुल हो जाने वाले हैं, फेथ की एनर्जी से, डिवाइन पे भी फेथ, अपनी यूनियन पे भी फेथ, अपने रोमांस पे भी फेथ होने वाला, अपने DMDF पे भी फेथ हो जाएगा आपका, और आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में DM और DF अपने
कनेक्शन को डील करेंगे, अपनी यूनियन को डील करेंगे, इसकी अचीवमेंट्स को डील, ठीक है, अचीवमेंट के लिए इनिशियल स्टेप लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होकर के डिवाइन को सरेंडर कर देंगे कि ठीक है जितना टाइम लगना है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेसन लर्न करने या कोई कार्मिक सिचुएशन पैटर्न है रिलीज होना है उसको उतना टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, या यूनियन की अचीवमेंट में जितना टाइम लगना है या खुद हीलिंग में जितना टाइम लगना है तो वो तो लगेगा ही, तो ठीक है, तो फेथ रखेंगे, ठीक है, और पेशेंस रखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के मैनिफेस्ट करेंगे और ये रिलेशन कनेक्शन और ऑप्टिमिस्टिक होकर के ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे अपने कनेक्शन रिलेशन को लेकर के, यूनियन को लेकर के, भरोसा हो जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज़ आपके लिए बेटर है, ये रिलेशन और ये पॉसिबल, ठीक है, इसको अचीव करना चाहिए और ये अचीव हो जाएगा। अगर पास में लगता नहीं था ना जिनको कि ये अचीव होगा, इम्पॉसिबल लगता था जिनको ये चीज़ें अचीव होना, यूनियन या मैरिज, तो उनको भरोसा भी हो जाएगा कि नहीं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, हर कुछ प्रयास करो तो सब कुछ संभव है, तो इसमें यूनियन भी पॉसिबल है, मैरिज भी पॉसिबल है, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप लोग फॉरगिव नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को नहीं कर रहे थे तो एक दूसरे को करोगे। इन जनरल कोई किसी का आपका पास्ट का ट्रॉमा गिल्ट है या लोग इन जनरल आपको, ठीक है, ट्रिगर्स करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स को उनकी सिचुएशन में, डिवाइन फेमिनिन्स को उनकी सिचुएशन में, अलग अलग लोगों के थ्रू अगर ऐसा कुछ ट्रिगर्स इन द सेंस कि ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से फेस करना पड़ रहा था, आप लोगों को इमोशनल लेवल पे हर्ट कर रहे थे लोग, ठीक है, या किसी भी तरीके से हर्ट कर रहे थे, आपका लॉस कर रहे थे, तो आप क्या है ना गुस्से पेन की एनर्जीज, बदले की एनर्जीज, इस तरीके की एनर्जीज में थे, सोरो ग्रीफ पेन की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, ठीक है, इन जनरल भी। और अगर मैस्कुलिन या फेमिनिन्स में आप लोगों में कोई सिचुएशन ऐसी रही थी कि मैस्कुलिन ने डिसीड किया या कार्मिक को चुना या आपको नहीं चुना या आप पे ब्लेम किया या आपको डिसीड किया या आपसे ब्रेकअप किया या आपको इग्नोर किया वट एवर, ठीक है, तो उसके कारण अगर आप लोगों में नाराजगी चल रही थी तो आप लोग एक दूसरे को भी माफ़ करेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, आप लोग फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को भी माफ़ करेगी और उनसे भी माफ़ी मांगेगी, डिवाइन मैस्कुलिन भी फेमिनिन से माफ़ी मांगेंगे और उनको माफ़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीन्स लेसन लर्न करना है, ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ पे कोई, ठीक है, आप लोगों की कोई वो है, आपने कुछ मिस्टेक्स किया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का होता है लेसन लर्न करना, कि मतलब किसी भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दे कोई आपके लिए, जिससे आपको पेन हो रहा है, आपका लॉस हुआ है, तो लेकिन फिर भी आप उसको माफ़ कर दे रहे हैं, और वो अगर एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें हैं, रिलेशन है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिलीज करने वाली है तो माफ़ करके रिलीज करके आप अपनी लाइफ में बढ़ जा रहे हैं आगे, तो ये लेसन आप लोग लर्न कर लेंगे। ग्रैजेस नहीं रख रहे, क्योंकि ग्रैजेस से कर्मा क्रिएट होते हैं, बदले की भावना, गुस्से की भावना, सौरों की भावना से एक तो, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, राइट, और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस बढ़ती जाती है, इमोशनल ब्लॉकेजेस बढ़ती जाती है, जिससे आपकी हीलिंग भी अफेक्ट होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अवेयरनेस में हो जाने वाली है। तो आप हर एक लोगों को माफ़ करोगे, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जिन्होंने आपको लॉसेस दिए, आपको हर्ट किया है, चाहे वो कोई कार्मिक्स हैं, लोग हैं, एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, ठीक है, और आप लोग खुद भी एक दूसरे से सोल लेवल पे भी माफ़ी मांगोगे, इवन प्रैक्टिकल लेवल पे भी एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, माफ़ी मांगोगे, फॉरगिव एंड लर्न का लेसन लर्न करोगे एंड अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है, और आप लोग अपने यूनियन के लिए, इस प्यार के लिए, अपने इस डिवाइन लव के लिए, ठीक है, एक्शन लोगे, कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट में भी थे, अगर सेपरेशन में भी थे तो रीयूनियन हो रहा है, और यूनियन में ही थे तो ठीक है कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका एक्सप्रेस कर रहे हो आप भी और आपके काउंटर पार्ट भी अपना प्यार, ठीक है, और हारमोनी वे में, बहुत ही अनकंडीशनल वे में, हील्ड वे में, ठीक है, या प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट टू फन टू शाइन, ठीक है, या आप लोगों की इनर सोल हील हो जाएगी, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, अगर इनर सोल हर्ट थी ना, आपकी सोल हर्ट थी, वो हील हो जाएगी, और आपकी सोल वही रिजॉइस फील करेगी, ठीक है, प्लेफुलनेस फील करेगी, ठीक है, और वही यूथनेस, वही फन, वही रोमांस होगा आपकी एनर्जीज में भी, वही जॉय, वही हैप्पीनेस, वही एंथोजियाज्म, वही करेज, वही बिलीफ, वही फेथ जैसा हुआ करता था, ऐसी कोई ट्रोमेटिक सिचुएशन होने से पहले, अगर आपके कनेक्शन में हुई है या आपकी इंडिविजुअल लाइफ में कोई ट्रोमेटिक सिचुएशन हुई है, उससे पहले आप जिस तरीके के बंदा या बंदी हुआ करते थे ना, वो बंदा बंदी आप हम वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, प्लेफुलनेस, जॉयफुल, यूथ, फन, हील्ड एनर्जीज, इनोसेंस, जिसे कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस वाली, अनकंडीशनल लव वाली, बिना शर्त के, ठीक है, प्यार लेना और देना, वो एनर्जी उसमें, ठीक है,
और आपके यूनियन इस वीक आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी यूनियन में ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, हील हो जाएगा आपका कनेक्शन वापस से वही बबल फेस होता है ना स्टार्टिंग का, जब भी आप लोग कनेक्ट होते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हो तो कितना बबल फेस होता है, कितना मतलब एकदम कैसा आउट ऑफ द वर्ल्ड का कनेक्शन लगता है कि ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ, कितना इंटेंस है कि ये बंदा बंदी मेरे को हमेशा से मेरे को ही ड्रीम में मेरे को याद आ रहा है, हर टाइम पे इसका एक ख्याल आ रहा है और एक अजीब सा ही पुल फील कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ इसकी तरफ, है ना, जो प्यार से भी भरा है, पीस से भी भरा है, एक कहते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी से भी भरा है ना, तो वही चीज़ें होंगी आप लोगों में वापस से, वही एनर्जीज, ठीक है। और आप लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेशन होगा, आप लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का लेसन लर्न करोगे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, या लेसन लर्न कर लोगे ये वाला तो आप लोग, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन और ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे अपने यूनियन के लिए, अपने काउंटर पार्ट को लेकर के, ठीक है, इसमें एफर्ट्स करने को लेकर के, और इसमें चांस भी लोगे और दोगे और क्रिएट हो जाएगा चांस, यूनियन हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो कॉन्टैक्ट हो जा रहा है और रीयूनियन हो जा रहा है, रिकांसलेशन हो जा रहा है, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी बोल रहे हैं एक दूसरे को, माफ़ी ले दे रहे हैं और वही से रोमांस हो जा रहा है, और यूनियन में ही थे तो ऑब्वियस से, ठीक है, फिर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना आपके रिलेशन में ये चीज़ें। चलिए सोल मैसेज चेक कर देती हूँ मैं, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज अपने अपने, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी सोल लेवल पे अपने अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग, राइट, किस स्टेजेस पे हो आप लोग, इनिशियल पे हो, हील्ड हो, असेंडेड हो, यूनियन में हो, सेपरेशन में हो, कार्मिक कोई ब्लॉकेजेस है, कार्मिक कोई रिलेशन में स्टक है जिसकी वजह से यूनियन में नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, फोकस कीजिए। अगर डीएम देख रहे हो तो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ये सोल मैसेज कंसिडर कर लेना, डिवाइन फेमिनिन देख रही हो ये रीडिंग तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ये चीज़ें कंसिडर कर लीजिएगा। चलिए फोकस कीजिए। आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर आप लोगों में अभी तक, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं किया था ना आपका लव आपके मैस्कुलिन ने या फेमिनिन ने, तो अभी एक्सप्रेस भी करेंगे कि वो आपको फ्रेंड से ज़्यादा मानते हैं, अगर फ्रेंड एज अ फ्रेंड आप लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर अभी फ्रेंडशिप लेवल पे ही थी, मीन्स कि इनिशियल लेवल पे ही था आपका रिलेशन की, कनेक्ट हो जाते हैं, हाई हेलो होती है, लेकिन जिन अभी तक प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, तो फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन, और वो ठीक है, और एक्सप्रेस करेंगे कि दे वांट टू बिकम मोर देन, मतलब दे वांट यू टू बी मोर देन फ्रेंड से कुछ ज़्यादा मानते हैं आपको और बनना भी चाहते हैं फ्रेंड से ज़्यादा, और ठीक है, जिनका इनिशियल लेवल पे ही था तो ठीक है, और जिनका ओबियसली यूनियन है, लव है, कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, तो उसमें और ज़्यादा फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाएगी, हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, मैस्कुलिन देख रहे हो तो फेमिनिन आपकी, और फेमिनिन देख रहे हो तो आपके मैस्कुलिन। कॉम्प्रोमाइज़, देखो वो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े से आप भी कर लो, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, एडजस्ट करो इस टाइम पे थोड़ा सा, उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो माफ़ कर लो, माफ़ कर दो उनको, और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कार में, किसी सिचुएशन या रिलेशन में, ठीक है, या कर रहे थे पास्ट में, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं वो, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी वो पीसफुल रेजोल्यूशन करें, अपनी सिचुएशन में, कार में कोई सिचुएशन है या खुद को भी हील करें, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट करें, करियर जॉब की, और आप लोगों के रिलेशन में भी वो हीलिंग चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके काउंटर पार्ट, आपके डीएम या डीएफ, और आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे तो उसको डिजोल्व करके, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो उसमें भी वो डिजोल्व करके पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, और अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसमें यूनियन, हार्मनी, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आई कॉन्ट वॉक अवे फ्रॉम माई कार्मिक सिचुएशन जस्ट येट। कॉम्प्रोमाइज़ ये होने के लिए कर रहे हैं जिनके मैस्कुलिन या फेमिनिन किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन वो उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, उनकी स्टडी सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी कार्मिक रिलेशन में लिटरली आपके डिवाइन मैस्कुलिन स्टक्ड हैं, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन स्टक है किसी कार्मिक लव रिलेशन या किसी कार्मिक मैरिज या एंगेजमेंट में, और वो उससे अभी नहीं रिलीज कर पाए हैं, बट वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप उनसे कनेक्शन में रहिए, एफर्ट्स कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे, उस सिचुएशन में भी कार्मिक से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पे आप भी ट्रस्ट रखो, ये कब कार्मिक सिचुएशन एंड होती है, देन वो ठीक है आपकी तरफ अप्रोच लेंगे, ठीक है, इसमें बैलेंस करेंगे आप, ठीक, और जिनकी मैरिज नहीं है डेफिनेटली मैरिज भी करेंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है कार्मिक्स के को रिलीज करने के टुवर्ड्स, ठीक है, एंड करने के टुवर्ड्स नेक्स्ट मंथ तक, जिनके अभी मैस्कुलिन ने नहीं एंड किया नेक्स्ट मंथ तक एंड कर दें, या कोई इनिशिएट ले लें कार्मिक सिचुएशन को एंड करने का, कार्मिक रिलेशन को, ठीक है, या और नेक्स्ट मंथ तक
अप्रैल में अभी ये एक वीक, ये तो इस वीक की एनर्जी से, तो इस वीक में तो आपका यूनियन हो ही रहा है। नेक्स्ट मंथ तक कुछ मेजर आपकी यूनियन में करेंगे, यूनियन के रिगार्डिंग मैचेस प्लान करेंगे, जिससे कि इसमें बैलेंस हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, ठीक है। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए अचीव कर लो आप लोग, ठीक है। और अभी तो यूनियन हो रहा है, विंटर तक हो सकता है कुछ मामला खींचे, कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म का यूनियन चाह रहे हो, वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये उनके लिए है जिनका या तो कार्मिक किसी सिचुएशन में, जिनके मैस्कुलिन हील नहीं हुई है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ठीक है, पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है, कार्मिक सिचुएशन पेंडिंग है जिनकी कार्मिक, तो उनके लिए यह है कि विंटर तक हो सकता है, खिंच सकता है। यानी विंटर कब होता है, अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ये मामला खिंच सकता है। शादी अगर आप चाह रहे हो तो अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाह रहे हो तो, जिनके मैस्कुलिन कार्मिक में है, मैस्कुलिन फैमिली, उनके लिए ये, ठीक है। और मोस्ट ऑफ के लिए नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। कुछ की कार्मिक एंड हो जाए, कुछ के लिए विंटर तक का प्रोसेस हो सकता है कार्मिक एंड होने का, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके, क्योंकि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो इसमें इंडिविजुअल आप लोगों की डिवाइन कनेक्शन में, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग ही इफेक्टिव होती है। और सबकी डिवाइन टाइमिंग एक नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। आपकी हीलिंग पे डिपेंड करती है, आपकी अवेकनिंग स्टेजेस पे डिपेंड करती है, आपकी कार्मिक लेसन और कार्मिक सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, राइट। तो किसी के लिए विंटर तक एंड होगी और देन आपका यूनियन होगा लॉन्ग टर्म का, या शादी होगी, ठीक है। और पीसफुल रेजोल्यूशन तो हो जाएगा अभी, ठीक है। और कोशिश करेंगे वो, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तब तक कह रहे हैं, एडजस्ट करने के लिए। और वो अभी किसी कार्मिक में है, कुछ के मास को, तो वहाँ एडजस्ट करना मतलब उसमें स्ट्रैप्ड है, तो ठीक है, आप पेशेंस रखो। कार्मिक सिचुएशन कब एंड होती है डिवाइन की तरफ से, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ में एंड हो रही है, ठीक है, अगर बहुत टाइम से मैस्कॉन कार्मिक में स्टक है तो, ठीक है। और किसी के लिए ये विंटर तक एंड होगी, ठीक है। या सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, हेल्पफुल पीपल, आपके लिए हेल्पफुल पीपल अवेलेबल है, और वो भी, ठीक है, उनको भी अवेकनिंग हो रही है डिवाइन पे उनको भी ट्रस्ट हो रहा है, डिवाइन की साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे, खुद के इंट्यूशंस पे, ड्रीम्स, वो भी बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और हेल्पफुल पीपल ले रहे हैं हीलिंग के रिगार्डिंग, अपनी प्रोसेस के रिगार्डिंग, यूनियन कैसे अचीव करना है, कार्मिक कैसे एंड करनी है, इसके लिए भी वो हीलर वगैरह से हेल्प ले रहे हैं, या आप हीलर हो तो आपसे ही एडवाइस लेते हैं, ठीक है। और वो आपको भी यही चीज़ें कह रहे हैं कि आप भी ये चीज़ें करो, अगर आपको, ठीक है, अभी जितनी अवेकनिंग जिनको नहीं है, तो आप भी हेल्पफुल पीपल हैं हीलिंग वगैरह के रिगार्डिंग, आप उनसे हेल्प लो। मेंटोर, ठीक है, मेंटोर से से कनेक्ट हो जाओ, किसी अपने स्पिरिचुअल मेंटोर से इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और इस अर्थ लेवल पे अगर कोई ज़रूरत है ना उनको, करियर जॉब की, उस और या कार्मिक एंड करने की, वो उसका भी हेल्प ले रहे हैं उसके लिए भी। और आपको भी अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए कुछ चाहिए, हेल्प करना किसी से चाहिए, तो हेल्प कीजिए, लीजिए और कीजिए भी, उनकी भी हेल्प कीजिए, वो आपकी भी हेल्प करना चाह रहे हैं, और वो अपने सोल मिशन पे भी, ठीक है, अब कर रहे हैं वो हेल्प, अगर हेल्पफुल लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सोल मिशन भी कर रहे हैं, अगर पहले नहीं करते थे, जिनके मैस्कुलिन्स को अवेकन नहीं थे, तो अब अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। और जिनके मैस्कुलिन कर रहे थे तो वो तो कर ही रहे अपना, लोगों की हेल्प किसी ना किसी तरीके से करके, ठीक है। वो फाइनेंशियली हो गई, या एडवाइज़र हैं आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन्स, ठीक है, हीलर हैं, या आप, ठीक है, काउंसलर हैं, या किसी भी प्रोफेशन है उसके थ्रू वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी हेल्प कीजिए, अपना सोल मिशन कीजिए, और इस शर्त पे आपको हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ की, या हीलिंग के रिगार्डिंग, यूनियन के रिगार्डिंग, लीजिए आप, ठीक है। और आपके आपके टुवर्ड्स वो बढ़ने के लिए हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। और आप भी हेल्प ले सकते हैं किसी की, अगर ये ज़रूरत है तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, और उनको अवेकनिंग है कि देखो आप उनके सोलमेट हो, ट्विन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, और आप उनको हील करते हो, वो आपको हील करते हो, और आप उनको बेटर वर्जन बना रहे हो। जैसे जैसे आप अपग्रेड हो रहे हो, वो अपग्रेड हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो, वो हील हो रहे हैं, आप उनको हील करते हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो अपनी एनर्जीज के थ्रू विद इन 2 ईयर्स। देखो अभी से 2 साल लग सकते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे हो ना आप लोग, जितने फैमिलीज या मैस्कॉन लॉन्ग टर्म का यूनियन चाहते हो, शादी चाहते हो, उनके लिए ये है कि 2 साल का समय लग सकता है, ठीक है। एज कम है जिनकी, ठीक है, अभी स्टूडेंट ही हो, 17 18 20 की एज है, तो ठीक है, या 22 की भी एज है, तो 2 साल उनके लिए लग सकते हैं। अभी स्टडी कर रहे हो, सेटल नहीं हो जॉब वाइज आपके मैस्कॉन या फैमिलीज, तो 2 साल अभी से उनके लिए लग सकता है, ठीक है। और कुछ ये है कि जितने लोग पहले से कनेक्टेड हैं उनके लिए विद इन 2 ईयर, 2 सालों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। अवेकंड जितने ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मास्कॉन फैमिली पहले से अवेकंड और कनेक्टेड है, तो 2 सालों में आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए होंगे, मेजर शिफ्ट हुए होंगे आपकी एनर्जीज में भी, आपकी यूनियन में भी। या तो कार्मिक सिचुएशन का डिस्टर्बेंस रहा होगा, या कार्मिक सिचुएशन के बारे में नॉलेज हुई होगी, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे होंगे, कार्मिक रिलेशन एंड हो रहे होंगे, तो ऐसे कुछ, ठीक है हुआ है 2 सालों के अंदर अंदर उन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स का, ठीक है। एंड 2 साल से कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या 2 साल से अवेकनिंग हुई है कुछ फेमिनिन्स मैस्कुलिन्स की, तो ठीक है। और कुछ फेमिनिन्स मैस्कुलिन के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये चीज़ें पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म का यूनियन, मैरिज, क्योंकि कंडीशन है ना, कंडीशन इसमें है, ठीक है। हील नहीं हो, अभी इनिशियल स्टेज पे हो, एज कम है,
ठीक है, कार्मिक लेसन पेंडिंग है, ठीक उनके लिए। और कुछ के लिए नेक्स्ट ईयर, एक साल, अगले साल तक शादी हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़, देखो विंटर का टाइम है ना, तो नवंबर दिसंबर तक तो मामला खिंच जाएगा जितने लोग मैरिज चाह रहे हो। और स्पेशली अगर आपके काउंटर पार्ट अभी कार्मिक सिचुएशन से फ्री नहीं है, रिलीज़ नहीं हो पाए कर पाए हैं, ठीक है, कार्मिक एंड नहीं हो पाया जिनके लिए, ठीक है, कोई कार्मिक रिलेशन या कार्मिक सिचुएशन मेजर, वो करियर की हो सकती है, या फिर कोई कार्मिक अफेयर में है, मैस्कुलिन आपके काउंटर पार्ट फेमिनिन या मैस्कुलिन कार्मिक से मैरिड है, उनके लिए ये एंड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और 2 साल से कार्मिक में स्टक है, तो उनके लिए क्या है ना कि ये है कि नेक्स्ट मंथ तक भी है कि वो कार्मिक एंड कर सकते हैं, और ये ईयर तक, विंटर तक शादी भी हो जाए, ठीक है। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट ओवरऑल दिस वीक। तो यूनियन हो रहा है आप लोगों का, इसमें पॉजिटिविटी बढ़ जा रही है, हील हो जा रहा है आपका कनेक्शन, ठीक है, मोस्ट, और यूनियन हो जा रहा है, कम्युनिकेशन हो जा रहा है, या और आप लोग फॉरगिविंग एंड लर्निंग का लेसन लर्न कर दे रहे हो, कर ले रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं नो, ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है, एंजल कह रहे हैं नो, नो नीड टू वरी, ठीक है, वरी मत करो अननेसेसरी आप लोग, क्योंकि फेमिनिन के एनर्जीज में है कि आप लोग फ्यूचर को लेकर के डाउट करती हो बहुत ज़्यादा। फ्यूचर इरेशनल फियर है कि क्या ये चीज़ें फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगी भी या नहीं होंगी, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है, या क्या मुझे मैनिफेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, कहीं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, या क्या मैं राइट चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इरेशनल फियर है आप लोगों को, कन्फ्यूजन है। तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट एंजल नंबर्स, राइट, सब आपको गाइडेंस मिल रही है, उस तरफ बढ़िए, वो चीज़ें करिए, सब हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैस्कुलेंस भी यही आपको, आपकी काउंटर पार्ट यही कन्वे कर रहे हैं। मे, कुछ के लिए मे, देखो नेक्स्ट मंथ है ना, मे सिग्निफिकेंट है, मे में बहुत ज़्यादा मैसिव यूनियन होंगे लॉन्ग टर्म के, या कार्मिक्स बहुत ज़्यादा एंड हो सकती है जिनकी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है, डीएम या डीएफ, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन मे तक मैसिव एंड हो सकती है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे आपके रिलेशनशिप में, देखो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, और ठीक है, या आई लव योर स्माइल, आई लव योर आइज, आई लव योर हेयर, आई लव योर फेस, आई लव एवरीथिंग इन यू, आई लव यू, और आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं, और आपको ही एडमायर करते हैं वो, सर से लेके पैर तक, ठीक है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट 24/7, क्योंकि आप लोग एक ही सोल होते हो, हार्ट चक्रा से कनेक्ट होते हो, ठीक है, टेलीपैथी से कनेक्ट हो, चक्रास से कनेक्ट हो, तो चाह करके भी भूल नहीं पाते हो वैसे भी। और ऑब्सेशन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अटैच, यू जैसे जैसे असेंड हो रहे हो, हील हो रहे हो, वैसे वैसे स्पिरिचुअल लेवल पे और कनेक्ट होते जा रहे हो, रिलेशनशिप स्पिरिचुअल लेवल पे आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप होता जा रहा है, तो ऑब्सेशन प्यार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टेलीपैथी फील करते होंगे आप, उनकी साइड से कोई आपको महसूस होती होगी टेलीपैथी, ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू, माइंड में कोई उनकी तरफ से बातें आती होंगी कि जैसे कोई वो आपसे टॉक कर रहे हैं, इस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं। आई एम वीक, पास्ट में वो वीक थे या अभी वीक है, अभी हील नहीं हुए प्रॉपर, बट हीलिंग चल रही है, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा पे हीलिंग चल रही है, तो उनकी ये जो वीकनेस थी वो रिलीज होकर के करेज के एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर पास में उन्होंने आपको नहीं चुना, अपनी गलती एडमिट नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, या कार्मिक को एंड नहीं कर पाए, ठीक है, वॉट एवर कुछ भी रहा है, तो वो इस वजह से हुआ था पास में, अब वो हील हो रहे हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, कुछ के लिए 4 मंथ, अभी से 4 मंथ, कुछ के लिए नेक्स्ट वीक है, तो ये वीक तो है ही, ठीक है। रेनी सीजन कुछ के लिए चले, बहुत सारी टाइमलाइन अनफोल्ड हो गई, किसी के लिए नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, इस वीक का तो एनर्जीज मैंने बता ही दिया है। आई वॉन्ट यू, और कुछ के लिए नवंबर, जैसा कि मैंने बोला था विंटर में जनवरी नवंबर, विंटर सीजन जनवरी नवंबर टू जनवरी, 2026 के नवंबर से 2027 की जनवरी सिग्निफिकेंट है। उस टाइम पे भी बहुत लोगों के कलेक्टिव मैसिव लॉन्ग टर्म के यूनियन होंगे, कुछ के लिए मे मंथ नेक्स्ट, और कुछ के लिए नेक्स्ट 4 मंथ में, कुछ के लिए इस वीक में ही हो जाएगा, कुछ के लिए विद इन अ फ्यू वीक्स, तो वही बात है, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, ठीक है। कुछ के लिए जून, डिफरेंट टाइमलाइन अनफोल्ड हुई है, अब मैं ज़्यादा नई मैसेज निकाल रही, नहीं तो अनफोल्ड होता ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने कहा था ना, विंटर नवंबर टू जनवरी, ये विंटर का ही टाइम होता है ना, विंटर यहाँ पे रहा ये, तो 2026 के नवंबर से जनवरी 2027 विंटर में लॉन्ग टर्म का यूनियन मैरिज हो जाएगा आप लोगों का, कार्मिक एंड हो जाएंगे, कार्मिक उससे पहले एंड होंगे, शादी आपकी उस टाइम पे होगी, ठीक है। कार्मिक्स तो हो जाएंगे कुछ मंथ में एंड, अभी से जिनकी अभी भी कार्मिक कुछ कोई मेजर सिचुएशन पेंडिंग है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक साइकिल में एंड स्टक्ड है, जिनके काउंटर पार्ट, वो एंड हो जाएगी, ठीक है। कुछ के लिए एंडिंग पे है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में ही, ठीक है। मैसिव यूनियन कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म का मई और जून के मंथ में ही हो रहा है अभी, और कुछ के लिए 4 मंथ में अभी से, ठीक है। कुछ के लिए नवंबर दिसंबर विंटर टाइम, ठीक है। लॉन्ग टर्म के यूनियन की बात करूँ, कुछ के लिए ये रेनी सीजन, तो जून जुलाई अगस्त यही होता है ना रेनी सीजन, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और यही वीक में आपका तो यूनियन हो ही रहा है, यही वीक की एनर्जीज चेक किया, इसमें तो यूनियन हो रहा है आपका, ठीक है। हारमनी हो रही है, हील हो जा रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का लेसन लर्न कर ले रहे हो,
ठीक है, चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस, सरप्राइज, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड टुडे। ठीक है, आपको क्या करना है, बिलीव करना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, ठीक है। और आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग है इस यूनियन के रिगार्डिंग भी, और आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई करियर जॉब से रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, हीलिंग ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। या और आपको क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड बिलीव करना है, मीन्स इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करना है, अनएक्सपेक्टेड पे भी बिलीव करना है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि आप लोग एक डिवाइन सोल हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन की एनर्जीज कैरी करते हैं, डिवाइन सोल हैं, ठीक है। तो डिवाइन तो कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, तो आप भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी क्षमताओं पे, अपनी एनर्जीज पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी पावर पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखो पर्सपेक्टिव अपना आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि सोल इस अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले आप लोगों ने डिवाइन से, ठीक है, हेवन में कोई ना कोई वादा करके इनकारनेट हुए कि अर्थ पे जा करके आप ये लेसन लर्न करोगे, ये ठीक है, और ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो अभी अगर कुछ आपके लिए, ठीक है, कोई चाहे एनिमीज है, हेटर है, कार्मिक है, कोई भी है, या लव्ड वन है आपके, कोई भी आपकी, या डीएफ से आपको कोई आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखो वो लोग तो कर रहे हैं क्योंकि वो उनका कर्मा होगा कि उनको इस तरीके, उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उनको चूज़ किया वर्स्ट कर्मा करने के लिए, ठीक है। तो आपको चूज़ किया है हील होने के लिए, तो आपको ये सोचना है कि आपको हील होना है, और आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको पर्सपेक्टिव सोचना है कि ठीक है कुछ हो रहा है तो मुझे, कोई मेरे लिए गलत कर रहा है ना, तो मुझे एनवियस नहीं होना है उसके लिए। एटलीस्ट अगर कोई मेरे लिए एनवियस है तो मुझे बदले की भावना नहीं रखनी है, गुस्से की भावना नहीं रखनी है, क्रोध की भावना नहीं रखनी है, अहम की भावना नहीं रखनी है। किसी ने मुझसे गुस्से से डील किया या घमंड से डील किया, या ठीक है, या इस तरीके से बदतमीजी से डील किया, तो मुझे उसका मिरर नहीं बनना है, ठीक है। मुझे उसका मिरर नहीं बनना है, मुझे अपना मिरर बनना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को मुझे माफ़ कर देना है, और मुझे सोचना है कि शायद मुझे इसमें, मेरे लिए अगर ये सिचुएशन कोई क्रिएट कर रहा है इस हट पे, तो ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ वाइज बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, इंडिपेंडेंट बना रही है, ऐसे लोगों से डील करना सिखा रही है, हील कर रही है मुझे कि मैं हील हो पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोगों की वजह से अगर ये मेरे को ट्रिगर भी कर रहे हैं, पेन लॉसेस दे रहे हैं, तो मैं इतना इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग हो पा रहा हूँ, या हो पा रही हूँ कि अपने आप को हील कर ले रहा हूँ। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। या कार्मिक ब्लॉकेजेस भी है, तो अभी ये मत सोचो कि क्यों है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन आप आपस में लड़ रहे हो या डाउट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, किसी भी वजह से। हर पर्सपेक्टिव से सोचो कि ठीक है, हीलिंग है या कोई ना कोई लेसन है जो लर्न करना है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको बस हीलिंग पे फोकस करना है, लेसन लर्न करना है, माफ़ करना है, सबको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहना है, और अपनी अचीवमेंट पे फोकस करना है, अपने मिशन और सोल मिशन करना है, ठीक है। और लोग औरों की हेल्प करनी है जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने मनी से, वट एवर, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपनी साइकिक एबिलिटीज से आप लोगों की कलेक्टिव को, ठीक है, गाइडेंस दे रही हूँ ना, एडवाइस कर रही हूँ, वैसे ही। तो आप में कोई भी टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है साइकिक टैलेंट ही हो, जिस भी तरीके का टैलेंट है, ठीक है, वो चीज़ें आप कीजिए। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, जीसस क्राइस्ट, एंजल्स ने, गॉड ने आप लोगों के लिए, ठीक है, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स ओपन कर दिया आपके लिए। 4 पोर्टल जब से ओपन हुआ, 4 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी अभी, मैंने परसों अपडेट अपलोड की थी चैनल पे, 2-3 दिन पहले देख लेना, उसमें ब्लेसिंग्स आपके लिए अनफोल्ड हुई थी, ठीक है। तो ब्लेसिंग आपके एंजल्स ने आपके लिए ब्लेसिंग्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पे ब्लेस कर दिए हैं, इस यूनियन की भी और करियर जॉब वगैरह की भी, और आपको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है हायर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। और से सोच करके, इन द सेंस कि अगर किसी पर्टिकुलर बंदा बंदी से वो आपको रिसीव हो रही है, अपने काउंटर पार्ट से रिसीव हो रही है, लेकिन पास में उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको पेन किया, हर्ट किया, तो वो भूल जाना है आपको, पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है, और एक्सेप्ट करो, ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना है, ठीक, बेटर पर्सपेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और आपका पर्सपेक्टिव बेटर हो रहा है, हर पर्सपेक्टिव से आप सोच पाओगे, डील कर पाओगे इस अर्थ पे भी ईश्वर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, इसमें कोई ना कोई ईश्वर की रजा होगी, मेरे लिए बेहतरी होगी इसमें, ठीक है। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव टुवर्ड्स फ्यूचर, मूव फॉरवर्ड। देखो पास्ट में कुछ भी रहा है, आपके इस कनेक्शन में रहा है, आपके काउंटर पार्ट से रहा है, या पास में इन जनरल आपके कुछ रहा है, ठीक है, कल आज से 1 घंटे पहले भी कुछ अननेसेसरी आपकी लाइफ में हुआ है, आपके कनेक्शन में, वो सब भूल जाएं, ठीक है। और फ्यूचर की तरफ बढ़े, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आपकी यूनियन मैनिफेस्ट हो रही है, देखिए 11 की एनर्जीज है, 11 क्लेम करो अपना डिवाइन यूनियन, अपनी वेडिंग अपने काउंटर पार्ट से, राइट, मैं क्लेम कर लो, और ब्राइट फ्यूचर क्लेम कर लो 11 कमेंट करके, राइट। फ्यूचर आपका ब्राइट है, यूनियन हो रहा है फ्यूचर में आप लोगों के, तो पास्ट की बातों को रिलीज करो, पास्ट के ट्रॉमास, पेन, या रिलेशन आपको कोई स्टक रखते हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, कंडीशनिंग है, ट्रेडिशन है जो आपको स्टक रखता है, ब्रेक करो और आगे बढ़ो,
ठीक है। नॉर्थ नोड राहु, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। पास्ट का नहीं सोचना और फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा चिंता वो भी नहीं करना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। या और फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, आप क्रिएट जैसा क्रिएट करना चाह रहे थे और ब्राइट ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो बेटर बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अपना यूनियन, वेडिंग, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो और सब डिजर्व भी करते हो आप। और डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या हो ना, अटैचमेंट से परे होते हो, तो आप ज़्यादा चीज़ें चाहते नहीं हो, लेकिन डिवाइन आपको हर एक चीज़ ब्लेस कर रही है, ठीक है। लोभी नहीं हो ना आप, लालची नहीं हो। द यूनिकॉर्न इज क्लोज, वेरी क्लोज टू यू। एंजल्स यूनिवर्स आपके, ठीक है, आसपास ही है किसी ना किसी फॉर्म में। हॉर्सेस के फॉर्म में, अगर वाइट हॉर्स दिख रहा है आपको आपके आसपास कहीं, या फिर ड्रीम्स में वाइट हॉर्स दिख रहा है, या कोई चाइल्ड दिख रहा है स्पेशली, या चाइल्ड आपको, ठीक है, चाइल्ड आप चाइल्ड के साथ टाइम बिताओ, या चाइल्ड आपकी कोई हेल्प कर दे रहा है, ठीक है, या ड्रीम्स में कोई चाइल्ड दिख रहा है, राइट। बटरफ्लाइज दिख रही है, रैबिट दिख रहा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्काई ऐसा ब्राइट सा स्काई दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी ऐसे रेड कलर के फ्लावर्स स्पेशली, ग्रीनरी दिख रही है, ग्रास दिख रहे हैं ड्रीम्स में, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा देख रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, जहाँ पे भी रहते हो, या वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी एकदम से बढ़ गई है, ठीक है। रेनबोज दिखाई दे रहे हैं, हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, वाइट यूनिकॉर्न या वाइट हॉर्स, या वाइट कोई एनिमल, जैसे वाइट एकदम वाइट काउ, इस तरीके से। यूनिवर्स उस ठीक है, यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि आप अगर कोई बात सोच रहे हो, एकदम से आपको वो चीज़ें उसके बाद वो चीज़ें ड्रीम में दिख गई, एक्चुअल में दिख गई, तो यूनिवर्स की कंफर्मेशन है कि आप जैसा सोच रहे हो, अगर कुछ ब्राइट सोच रहे हो तो कंफर्मेशन है कि सही सोच रहे हो, आगे बढ़ो उस तरफ, ठीक है, या वो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में पीस पीस ब्लेस हो रहा है, हीलिंग ब्लेस हो रही है, अबंडेंस ब्लेस हो रहा है, ठीक है, मनी ब्लेस हो रही है, आपका इनर इनर ये चाइल्ड क्या है, इनर चाइल्ड, यानी आपकी खुद का इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ठीक है। ये या चाइल्ड इश्यूज थे तो वो डिजॉल्व हो रहे हैं, आप खुद चाइल्ड थे, पेरेंट्स से नहीं बन रही थी, या आप मैरिड आपके चाइल्ड नहीं हो रहे थे, ठीक है, या आपका खुद का इनर सोल हील वुंडेड था, ठीक है, ऐसा कुछ था तो वो चीज़ें हील हो रही हैं, ठीक है। और आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन आपके, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड हो आप, तो डिवाइन आपकी टेक केयर करते हैं, ठीक है, जैसे ये हॉर्स टेक केयर करे इस बच्चे की। यूनिकॉर्न्स एक डिवाइन हॉर्सेस होते हैं, नॉर्मल हॉर्सेस नहीं होते, इस अर्थ पे तो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये अर्थ की डायमेंशंस के हॉर्सेस होते हैं ये, या तो डिवाइन आपको या और फैदर के फॉर्म में, ठीक है, फैदर के फॉर्म में अगर तो ये चीज़ें, बटरफ्लाई, तो ये इंडिकेशन है डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है, आपको एक्नॉलेज कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये साइन है कि यूर यूनिकॉर्न्स इज सो वेरी क्लोज टू यू, आपके सराउंड आसपास ये यूनिवर्स किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट करो। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, राइट। अगर कुछ आपकी लाइफ में डिजास्टर रहा है तो अब उसके बाद रेनबो भी होता है ना, तूफान के बाद, बारिश के बाद, तो अब रेनबो का टाइम है, आपकी लाइफ में सब बेहतर हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, कलरफुल, ब्राइट, और हील हो जाओगे। यूनियन, यूनियन का भी साइन होता है, रेनबो एक्चुअल में देख रहे हो या बहुत ज़्यादा फोटोज वीडियोज में एकदम से पॉपअप हो रहे हैं। यूनियन, सोलमेट से अगर अभी तक अपने कनेक्ट नहीं हुआ, ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होने वाले हो, कनेक्ट हो चुके हो तो कन्फर्म है कि यही आपका ट्विन फ्लेम में कन्फर्मेशन हो जाएगी। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कन्फर्मेशन है देन कि मैनिफेस्ट हो रहा है, वेडिंग आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, रेनबो अगर देख रहे हो तो। सो ये कुछ साइंस है आपके लिए, यूनिवर्स के साइड से ट्रस्ट करो, साइंस पे, सिंक्रोनिसिटीज पे, इंट्यूशंस पे, ठीक है। और ये चीज़ें अब आपके लिए और बढ़ जाने वाली हैं आपके, ठीक है, आपको यकीन दिलाने के लिए, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ जा रही है, एंजल्स का ब्लेसिंग्स भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। या और फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर में आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, वेडिंग हो रही है, ठीक है। टाइमलाइन मैंने बता दी है इसमें, क्योंकि टाइमलाइन अनफोल्ड हुई है तो मैंने बता भी दी है कब कब किस किस की इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव्स की पॉसिबल है, किन किन इंडिविजुअल की किस टाइम पे, ठीक है, उन कलेक्टिव्स की, उनका फ्यूचर यूनियन, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म का यूनियन, परमानेंट यूनियन, वेडिंग, ठीक है। और ये वीक में यूनियन हो रहा है आपका, ठीक है, हारमनी हो रही है, हील हो जा रहा है आपका कनेक्शन सब, और लेसन भी लर्न कर दे रहे हो, और कुछ के लिए तो ये अभी एंड हो जा रही है कार्मिक साइकिल्स, बहुत टाइम से अगर कार्मिक्स थी, आप साइकिल में स्टक थे तो कार्मिक्स कुछ के लिए कुछ मंथ में, कुछ के लिए नेक्स्ट मंथ एंड हो जाएगी कार्मिक सिचुएशन साइकिल्स भी, ठीक है। और आपका यूनियन हो जाएगा, कुछ के लिए नवंबर विंटर तक हो जाएगा। सो चलिए, आपसे जितना रेजोनेट करता है आप अपनी सिचुएशन से उतना इसको फिट कीजिए। रीडिंग आपको पसंद आई है, हेल्पफुल रही है आपके लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो चैनल को शेयर भी कर दीजिए। एंड ये एनर्जीज ब्लेसिंग्स गाइडेंस रिसीव करना चाहते हैं 11/11 कमेंट कीजिए वीडियो पे, और ये गाइडेंस ब्लेसिंग्स अपना यूनियन लॉन्ग टर्म का रिसीव कर लीजिए 11/11 कमेंट के थ्रू, या 4/4 कमेंट के थ्रू। 4/4 एंजल नंबर अगर आपको रिसीव हो रहा है 11/11 तो भी ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके लिए, ठीक है। या
नवंबर बॉन्ड हो सकते हो, अप्रैल बॉन्ड हो सकते हो, अगस्त बॉन्ड हो सकते हो आप लोग, आप ही आपके काउंटर पार्ट। मार्च बॉन्ड, जनवरी बॉन्ड, फेबररी बॉन्ड, मे बॉन्ड, अप्रैल बॉन्ड, ये कुछ मंथ भी है, ठीक है। साइंस अभी अनफोल्ड हो चुके हैं, तो ठीक। तो आप इसको रिसीव करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू, और वीडियो को शेयर जरूर से करें कलेक्टिव में।